बारिश की रात थी। गांव के पुराने टूटे मंदिर की सीढ़ियां खून से लाल थीं। बिजली चमकी तो आर्यन की छाया पत्थरों पर उभरी, मजबूत कदकाठी, भीगा हुआ चमड़े का जैकेट और आंखों में सन्नाटा सा जज्बा। उसके सामने एक लाश पड़ी थी, मंदिर के पुजारी की। सिया उसके पास खड़ी थी, गीली मिट्टी जैसे रंग वाली कुर्ती और चेहरे पर सन्नाटा। उसका चेहरा डर और विस्मय से ठिठुरा हुआ था। ये कोई साधारण हत्या नहीं, आर्यन ने फुसफुसाया। सिया की आंखें चमकीं। ये पुजारी तो 10 साल पहले लापता हुआ था। अगली सुबह गांव की एक तंग धुंध से ढकी पगडंडी पर दोनों चल रहे थे, चुपचाप, सोच में डूबे। सिया बोली, मेरे दादा कहा करते थे कि ये मंदिर कभी बलियों के लिए कुख्यात था, और वो द्वार फिर से लौट रहा है। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। रात को वे गांव की परित्यक्त लाइब्रेरी में गए। पुरानी किताबों में एक मोटी जिल्द वाली पुस्तक मिली, आर्यव्रत अनुष्ठान। मोमबत्ती की लौ में सिया के चेहरे पर डर उभर आया। इसमें लिखा है, हर 100 साल में एक रक्त समूह को बलि चढ़ाना होता है, और नाम है गांव के बड़े बूढ़े, मुखिया और पुजारी। आर्यन ने बात पूरी की। धीरे धीरे राज खुलने लगे। एक रात जब वे गांव के पुराने कुएं पर पहुंचे तो दीवारों पर वही प्रतीक चिन्ह देखे जो किताब में थे। आर्यन की लालटेन की लौ में वे डरावने चेहरे जैसे लग रहे थे। ये सब किसी प्राचीन पाप का परिणाम है, सिया ने कांपते स्वर में कहा। कुछ दिन बाद उन्होंने एक अंधेरे कमरे में गांव की पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें दिखा, एक रात मंदिर में वही मुखिया किसी अनुष्ठान में शामिल था। आर्यन की मुट्ठी कस गई। फिर गांव के चौराहे पर एक और हत्या हुई। गांव की कहानीकार, जिनके पास एक पुराना पत्र था, रक्त से लिखा इतिहास मिटता नहीं, सिर्फ दोहराया जाता है। एक रात सिया टूट गई। रोते हुए उसने कबूला, मैं जानती थी इस पुस्तक के बारे में, मैंने इसे छुपाया, मुझे डर था। आर्यन ने बस उसे देखा, गुस्से से नहीं, बल्कि समझ से। उसके बाद उन्हें एक सुरंग मिली, पुरानी, गीली और सीधी उस गुफा की ओर जाती जहां अनुष्ठान होते थे। गुफा में गांव का मुखिया मिल गया। लाल रोशनी में उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। आर्यन, तू आखिरी कड़ी है बलिदान की, तेरा खून अनुष्ठान पूरा करेगा। सिया ने एक पुरानी तस्वीर हवा में लहराई, मुखिया और पुजारी अनुष्ठान करते हुए। अब तेरा पर्दाफाश हो चुका है। संघर्ष हुआ, सच उजागर हुआ, मुखिया गिरफ्तार हुआ। अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आर्यन और सिया शांत बैठे थे। वर्षों से दबे साए अब उठ चुके थे। अब गांव सुरक्षित है, आर्यन ने कहा। और हम भी, सिया ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन उसी रात लाइब्रेरी में वही किताब अचानक अपने आप खुल गई। आर्यन ने सिया को पीछे खींचा। पन्नों पर एक नया अध्याय उभरा, जब बलिदान अधूरा रह जाए।